नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर लॉन्ग टर्म रखने के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर डिस्कस करते हैं। चलिए बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। इसके लिए इक्विटी बाजार में निवेश एक अच्छा विकल्प है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आप वहाँ पर 9-10 घंटे काम करने के पश्चात कोई दूसरा एक्टिव काम तो नहीं कर सकते। इसलिए शेयरों में निवेश करके आप अपनी नई इनकम पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सेविंग। आप अपनी इनकम से गाड़ी की किस्त देते हैं, किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, फीस आदि पे करते हैं। एक पोर्शन आप सेव भी कर सकते हैं। इसको EMI समझ के सेव कर सकते हैं हर महीने। इस सेविंग से कुछ नहीं होता अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम FDR में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहे, शेयर्स में निवेश करने की बात करते हैं। सभी बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स आदि सभी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिस्क है। रिस्क तो शेयर मार्केट में रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन रिस्क कहाँ नहीं है। फिर रिस्क है तो इश्क है। रिस्क के मुकाबले अवार्ड बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। 17% परिवार भारत में शेयर बाजार से जुड़ चुके हैं। आप भी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए और आप पीछे ना रह जाएं। आज हम ऑटो सेक्टर के शेयर अशोक लीलैंड लेकर आए हैं। इसके दाम 172 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 191 रुपये और 133 रुपये है। मार्केट कैप 50,500 करोड़ है। EPS 7 रुपये 29 पैसे है। सेक्टर PE 58 है और स्टॉक PE 24 है। बहुत चीप वैल्यूएशन है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। 1.51% का डिविडेंड देती है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 51.53% है। FII 20.21% है। DII 16.58% है। कमर्शियल व्हीकल्स की प्रमुख कंपनी है। 11 नवंबर 2023 को प्रभुदास लीलाधर ने 210 का लक्ष्य दिया है। तमिलनाडु ने 552 बसों का ऑर्डर दिया है। CLSA ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने खरीद के साथ 238 रुपये का लक्ष्य दिया है। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे TCS लिमिटेड के शेयर पर। पहले हम इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल समझेंगे, फिर हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर बात करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रमुख कंपनी है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है। यह एक IT सेवा, परामर्श और व्यवसाय समाधान संगठन है जो 50 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायों के साथ उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में साझेदारी कर रहा है। TCS ऑफर्स ए कंसल्टिंग लेड कोग्नाइट पावर्ड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। AI क्लाउड Q2 FY 24 में TCS ने जनरेटिव AI सहित क्लाउड डेटा AI/ML की शक्ति को एक साथ लाकर अपनी AI क्लाउड बिजनेस यूनिट लॉन्च की है। कंपनी के बिजनेस यूनिट लॉन्च के पास कंपनी के पाइपलाइन में 250 से अधिक जनरल AI अफसर हैं। Q2 FY 24 में रेवेन्यू कहाँ से आया है ये देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका से 52%, लैटिन अमेरिका से 2%, ब्रिटेन से 17%, यूरोप से 15%, एशियन कॉन्टिनेंट से 8% और भारत से 5% है। विदेश मंत्रालय से भी 1% का इसको रेवेन्यू आता है। अकेले इसके ब्रांड का मूल्य 13.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वित्त वर्ष 2015 में इसके अपनी कैश फ्लो का 80% डिविडेंड के रूप में भुगतान किया है। FY 20 की कंपनी ने 5200 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था। 1350 पेटेंट मिल भी गए हैं। FY 20 में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर 1867 करोड़ था। इसके ग्राहकों में गूगल, Amazon, एजर, ओपनस्टैक, एडोब, इंटेल, बॉश, IBM, एप्पल, ओरेकल और सीमेंटेड
आदि हैं। 50 ग्राहक से 100 मिलियन का भुगतान आता है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में बहुत से प्रोडक्ट हैं, डाइवर्जेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सभी पर डिस्कस इस छोटे वीडियो में नहीं किया जा सकता। हमारी टीम टीसीएस के बिजनेस को 10 में से 10 नंबर देती है। मार्केट कैप 13,99,221 करोड़ है, लगभग 14 लाख करोड़ के पास है। स्टॉक पी 31.3 है, बुक वैल्यू ₹2.75 है, डिविडेंड ₹1.26% का देती है कंपनी। ROE 46.9% है, फेस वैल्यू ₹1 है। प्रॉस एंड कॉन्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का कर्ज मुक्त है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी रिकॉर्ड है जो एवरेज 43.3% है। कंपनी 61.4% का अच्छा डिविडेंड मेंटेन करती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 43.6 दिन से कम होकर 32.8 दिन हो गई, कम हो गए। जो 43 दिन वर्किंग कैपिटल यूज होती थी वो अब 32 दिन होती। कॉन्स्टेंट नील है। आईटी सेक्टर में क्वार्टरली रिजल्ट्स का बहुत महत्व है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स एक प्रीवियस क्वार्टर और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के चेक कर लेते हैं। सेल है जो सितंबर 22 में 55,309 करोड़ थी, जून 23 के अंदर 59,381 करोड़ थी और सितंबर 23 के अंदर 59,692 करोड़ थी। ओपीएम सितंबर 22 में 27% था, जून 23 में 25% था और सितंबर 23 में 26% था। नेट प्रॉफिट 10,883 करोड़ था सितंबर 22 में, जून 23 में 11,120 करोड़ था और सितंबर 23 में 11,380 करोड़ था। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट तीनों में ही सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ दिखा रहे हैं, कुछ कम है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। अब हम YOY रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 22, मार्च 23 TTM 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। सेल है जो 1,91,754 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 में 2,25,458 करोड़ हो गई और TTM है जो 2,36,464 करोड़ हो गई। ओपीएम 28% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 26% था और TTM में भी 26% था। नेट प्रॉफिट 38,449 करोड़ था मार्च 22 में, 42,303 करोड़ मार्च 23 में था और TTM 44,819 करोड़ है। सेल, नेट प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्रीली बढ़ा है, ओपीएम में थोड़ी गिरावट है, ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। तो क्वार्टर 4 अब हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व है जो 1,315 करोड़ के, बोरिंग 0 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,408 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 44,083 करोड़ है, जो बढ़ के हो सकता है कि अब तक 1 लाख करोड़ तक भी हो गई हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर 72.30% है, FII 12.47% है, DII 10.1% है, पब्लिक के पास केवल 5.17% शेयर है। गवर्नमेंट 0.05% है। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। हमारी टीम TCS के फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम TCS के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे। क्या इस समय इस शेयर में निवेश करना उचित है? अगर हाँ तो इसके आगे कैसे रिटर्न रह सकते हैं? हम इसमें ब्रोकरेज हाउसेज और बाजार के जानकार की भी राय लेंगे। आज के दाम 3800 रुपये के आसपास हैं। 52 वीक हाई एंड लो 3929 और 3005 रुपये है। EPS 122 रुपये है। PE 31.3 है। सेक्टर PE 34.67 है। इसके दाम तो उचित है, इस समय भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। LT माइंट्री 41.63 की PE पर मिल रही है, जो इसकी पीयर कंपनी है। चूँकि इस कंपनी का ज़्यादा कारोबार नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन में है, अमेरिका में फेड ने रेट कम करने की बात की है, इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ है, डॉलर के भी मजबूत रहने की उम्मीद है। शेर खान ने खरीदना टैग के साथ 4200 रुपये का टारगेट दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3.5 वर्ष में 6400 रुपये के आसपास होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों अब हम एक और शेयर पर भी बात करेंगे। यह ऑटो एंसिलरी शेयर है।
यह एक भारत आधारित कंपनी है। कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स की निर्माता है, जैसे यात्री कारों, डीजल और गैसोलीन के लिए मिश्र धातु, पिस्टन, गुडविन, पिन और पिस्टन रिंग, भारी और हल्के कमर्शियल व्हीकल्स, बिजली के लिए भारी शुल्क डीजल इंजन इत्यादि। हम बात कर रहे हैं मेनन पिस्टन लिमिटेड के शेयर की। आज के भाव 79 रुपीज़ हैं। 52 वीक हाई एंड लो 102 रुपये और 16 रुपये है। EPS 4 रुपये 66 पैसे है। स्टॉक PE 17 है। सेक्टर PE 38 है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। बुक वैल्यू 22 रुपये 70 पैसे है। डिविडेंड 1.26% है। डेट टू इक्विटी 0.14 है। प्रमोटर होल्डिंग 74.37% है। यदि आप अच्छे रिटर्न वाले शेयरों की तलाश में हैं तो मेनन पिस्टन लिमिटेड एक लाभदायक निवेश है। 1 वर्ष का पूर्व अनुमान 93 रुपये 50 पैसे और 5 वर्ष का 162 रुपये 7 पैसे है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए अच्छा शेयर है, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।